यह वीडियो काल्पनिक है, इसे प्लीज सीरियसली ना ले। ये बच्चों के लिए नहीं, बच्चे करने वालों के लिए है। तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूनिक एक्सप्लेन चैनल में। तो आज हम अपन लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बुक ऑफ एस्पर का लेटेस्ट चैप्टर। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी कचकच के। तो वीडियो की शुरुआत में हमें किंचान को दिखाया जाता है, जो कि जुबान से कहती है कि तुमने उन लोगों को छोड़ दिया। ओ बा, तुम्हें नहीं लगता है कि आगे चलकर वो लोग तुम्हारी परेशानी बन सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरे से भिड़ने की ताकत उनमें अब भी बची होगी? और मैंने सिर्फ ऐसा तुम्हारे लिए किया क्योंकि उनका तुम्हारे ऊपर एक कर्ज था जो मैंने उनकी जान बचाकर छोड़ दिया। और वैसे भी इन सब का बोझ सिर्फ मुझ पर आता है क्योंकि उस समय निंगाई की हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई थी। और वैसे भी जो हुआ वह सब मेरी वजह से हुआ था, तो वो सब मेरी प्रॉब्लम थी। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो तो मेरी भी प्रॉब्लम है। और ये सब बातें सुन के जुफैन किंचान को देखता ही रह जाता है और उसकी ये बात सुन के हल्की सी स्माइल देने लगता है और उससे कहता है, हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम है, इसलिए मिस्टिकल हेवन सेक्ट तुम्हें बांधे हुए था। इसलिए तुम्हें छुड़ाने के लिए मैंने तुम्हारी हर एक वीडियो को तोड़ डाला, जिस वजह से बाद में तुम्हारे दिल को कोई नुकसान न पहुंचे और ना ही तुम्हें बाद में किसी बात का पछतावा रह जाए। मगर फिर तुम्हारे बारे में क्या? मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर हूँ। मेरे लिए हेटर की संख्या बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस सब की वजह से मुझसे नफरत करने वाला सिर्फ एक और दुश्मन चढ़ चुका है जिसकी कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है। और वैसे भी जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तब तक तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता और ना ही मुझसे अलग कर सकता है। और जुफैन की इन सब बातों को सुन के किंचान भी हैरान हो चुकी होती है और वो भी खुशी से जुफैन को देखते हुए एक स्माइल देती है। और इसी के साथ में हमें इन दोनों का काफी ज्यादा रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। और तभी अगले सीन में हमें यूनहाई को दिखाया जाता है, जो कहता है, ब्रदर जू हम जीत गए। और फिर यंग संगजी कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, जहाँ भी तुम कदम रखते हो वहाँ हमारी जीत होनी पक्की होती है। हाँ यंग संगजी, तुम्हारी वजह से ही हम आज जीत पाए हैं, लेकिन अगली बार जब तुम किसी पे इतना खतरनाक अटैक करने वाले हो तो पहले हमें इशारा दे देना, ताकि हमारे लोग तो तुम्हारे उस हमले से बचने के लिए तैयार हो सके। और यूनहाई की ये सब बातें सुन के बाकी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर अगले सीन में यूनहाई जुफैन के पास आता है और कहता है, ब्रदर जू, हमें उस खजाने के ऊपर हमला करने कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि यंग संजी के उस हमले में सारा खजाना ही बाहर आ गया था, लेकिन हम उस कुछ लूट की चीजों को पाने में समर्थ थे और फिर उन लूट को हम अपने बैगों में भर के अपने साथ ले आए। और यूनहाई, तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए तुमने जितना भी लूटा है वो तुम अपने लोकलैंड में वापस ले जा सकते हो, ये तुम्हारा इनाम है। ब्रदर जू, हम तो सब एक फैमिली है, तो इसमें इनाम वाली क्या बात है? आपके दुश्मन तो हमारे दुश्मन हुए हैं, इसमें हमने अलग से कुछ नहीं किया। और फिर यूनहाई की साइड नजर सिस्टर चूचू पे पड़ती है, फिर वो उन्हें घूरता ही रह जाता है। और फिर यूनहाई तो फैन को साइड में ले जाते हुए कहता है कि ब्रदर जू, हमें लूट में के सामानों में कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसे आपको देखना चाहिए। और फिर वह जुफैन को कोने में बुलाता है और उसके हाथ में 3 जेट स्लिप धरा देता है। और उन जेट स्लिप को देखने के बाद जुफैन उन्हें देखता है और फिर पढ़ने लगता है। और फिर एक बगल से टकला आता है और वो कहता है, यह 4 एलिमेंट साइकिल के बारे में है जो वो 4 एल्डर हमारे पे अटैक करते समय इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद में जुफैन उन्हें देखता है और पढ़ने लगता है। और ब्रदर जू, इसके 3rd पीस के ऊपर अपनी थोड़ी नजर डालिए। और ये सब देखकर जुफैन भी शॉक हो जाता है। तभी जुफैन गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर अगला सीन हमें मिस्टिकल हेवन सेट का दिखाया जाता है, जहाँ के दोनों बाप बेटे अपने मिस्टिकल हेवन सेट की तबाही का मंजर देख रहे होते हैं। और तभी सेक्ट लीडर जुआन अपने बेटे से कहता है, बेटे शायो, तुम चिंता मत करो, उस लड़की किंचान को मैं तुम्हारे लिए लाकर ही रहूंगा। और सेक्ट लीडर अपने बेटे से यह कह ही रहा होता है, तभी आसमान से एक रेड कलर का थंडर उसके बेटे पे आकर गिरता है, जो कि कोई और नहीं अपना जुफैन होता है, जो कि अपनी आंखों में गुस्सा भरे हुए अपनी खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है। और वहाँ फिर से जुफैन को इतने खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए सेक्ट लीडर जुआन के भी गोटे मुंह में आने वाले होते हैं। और साथ ही अगले सीन में उनकी नजर उनके बेटे के नीचे पड़े सर के ऊपर जाती है, जिसे देखकर तो वह खतरनाक तरीके से अपने फैंड में मुँह देते हैं। और उसके पीछे जुफैन अपने डेविलिश लुक में कहता है, सेक्ट लीडर जुआन, मेरे लिए निंगर की मदद करने के लिए शुक्रिया। तुमने तो कहा था इस लड़ाई के बाद तुम मेरे बेटे को जाने दोगे। तुमने तो कहा था तुम इस लड़ाई के बाद मेरे बेटे को जाने दोगे। हमारी तो डील हुई थी। तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो? और आखिर क्यों तुमने मेरे बेटे को मार दिया? ये सब देख के एल्डर सेक्ट लीडर जुआन अपनी
अपनी पैंट फाड़ के रोने लगते हैं। और वैसे भी सेकंड एल्डर जुआन होता है कि औकात नहीं होती कि वह हमारे जूफेन का कुछ बिगाड़ सके। वह साइड में रोता ही रह जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, उसी जगह को दोबारा दिखाया जाता है। वहाँ पे यूनाई और किंचन खड़े होते हैं और जूफेन यंग मास्टर सायो को खत्म करने के बाद उनके पास वापस आ जाता है और यूनाई से कहता है, यूनाई, तुम इन तीनों जेट स्लिप को तुरंत के तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन तीनों जेट स्लिप्स को मेरे सिवा और कोई भी देखे। और फिर जो यूनाई होता है वह भी उसकी बात के लिए एग्री हो जाता है और वहाँ से वह तीनों जेट स्लिप को तबाह करने के लिए चला जाता है। और यह सब चीजें देखकर मिस्टर किंचन भी क्यूरियस हो जाते हैं कि उन जेट स्लिप्स में क्या है और जूफेन से पूछते हैं, क्या गड़बड़ है, उन जेट स्लिप्स में क्या था? किंचन, तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पाप और अपराधों को भी अपने ऊपर ले सकता हूँ, लेकिन बात जब तुम्हारी आए मैं उसके लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। और जूफेन की ये सब बातें सुन के किंचन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जूफेन को बहुत प्यार से गले लगा लेती है। लेकिन जो जूफेन होता है अभी भी मन में सोचे जा रहा होता है कि किंचन, तुम मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे एम्बिशंस, सारी चाहतों को पूरा करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये लबी डबी माहौल खत्म होता है और सीन शिफ्ट होता है। और तभी एक एल्डर वेलिवन यान को वो चीजें बताता है जो अभी जूफेन करके आया और वो भी शौक होते हुए कहता है, क्या जूफेन ने अभी यंग साइयो को खत्म कर दिया? यूनाई तभी उनके बगल से गुजर रहा होता है तो वह जल्दी से उसके पास जाता है और उससे कहता है, लुक हेड, ये सब क्या था? ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में आपको जानना नहीं चाहिए। ब्रदर जू इस चीज को नष्ट करना चाहते हैं ताकि उनके बाद में इस चीज को कोई और ना देख सके और इसीलिए हेवन सेक्ट के यंग मास्टर को इसके लिए खत्म होना पड़ा। लेकिन इस जेट स्लिप में क्या था जिसके लिए जूफेन इतना गुस्सा हो गया और यंग मास्टर सायो को भी खत्म कर डाला, यहाँ तक कि वो भी नहीं चाहता कि इस चीज के बारे में दोबारा कोई पता लगा सके। लेकिन अभी तो हमें उस चीज के बारे में कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन शायद बाद में पता लग सकता है। और मुझे लगता है कि ये कुछ थ्रिल वाली चीज होगी जिससे मतलब जूफेन का गुस्सा ट्रिगर हो जाता होगा। तो इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। और रुको भाई रुक जा यार, इतनी जल्दी आए भाई, हाइक करके तू जा भाई, पक्का भाई हाइक कर दे यार।